पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पूर्व बाहुबली दिवंगत नेता शहाबुद्दीन के और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोस्ती के किस्से बच्चों बच्चों के जुबान पर होते थे और अब कुछ वक्त बाद उनका परिवार राजद में एक बार फिर से शामिल हो गया है। उसामा लालू यादव और उनकी पार्टी को चुनाव जीतने में भी मदद करते नजर आ रहे हैं। लेकिन शहाबुद्दीन और लालू यादव की केवल दोस्ती ही नहीं बल्कि राजनीति के किस्से भी बड़े मशहूर थे। किस तरीके से दोनों मिलकर चुनाव जीता करते थे ये हम समझेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत पृथ्वी जी से। सर, आप उस जमाने से पत्रकारिता करते रहे हैं जिस वक्त शहाबुद्दीन और लालू यादव के दोस्ती के किस्से बेहद चर्चा में हुए करते थे, खास तौर पर बिहार के। क्या आपको लगता है उसामा उनकी जगह लेने आए हैं? देखिए, आप और हम शहाबुद्दीन पर चर्चा आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शहाबुद्दीन के बेटे उसामा एक बार फिर चर्चा में है। आपको पता है कि जो उपचुनाव हो रहा है, खासतौर पर बेलागंज का उपचुनाव, जहां पर अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर यादव हैं, यानी आरजेडी का जो माई समीकरण है उसका एक बड़ा बढ़िया सुंदर सैंपल है बेलागंज। वहाँ पर जनसुराज ने अपना उम्मीदवार मुसलमान बना दिया है। उस वजह से एम-वाई समीकरण पर खतरा हो गया है। लगता है कि उसमें बड़ी संधमारी हो जाएगी और उसी वजह से लालू यादव ने उसामा को वहाँ चुनाव मैदान में उतारा है प्रचार के लिए। आपको पता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था हिना साहब को, शहाबुद्दीन की पत्नी को, तो निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी। लग रहा था कि अब शहाबुद्दीन का जो परिवार है आरजेडी से दूर हो गया है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी लालू यादव को तो मना लिया और बेलागंज में चुनाव प्रचार करने पहुँचे थे उसामा और उनकी सभा वो माफ़ी मांग रहे थे। दरअसल वहाँ के जो उम्मीदवार हैं सुरेंद्र यादव के बेटे, उनसे नाराज़ हैं वहाँ के लोग, अल्पसंख्यक विश्वनाथ से। तो उनको पता चला होगा कि भाई अल्पसंख्यक नाराज़ हैं, बताया होगा कि उनके बेटे की करतूत से परेशान हैं, नाराज़ हैं, वो गाली देता है, गाली गलौज करता है। तो एक युवक ने भाषण के दौरान ही उनसे सवाल कर दिया, जब उसामा माफ़ी मांग रहे थे, कि भाई हम उनकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि ये गलती फिर नहीं दोहराएंगे। तो एक लड़का विरोध कर दिया, बोला कि माफ़ी लायक है ही नहीं, इन्होंने गाली दी है, इनको माफ़ नहीं करेंगे। फिर उसामा के समर्थक उस पर टूट पड़ते हैं, उसको खदेड़ खदेड़ कर मारते हैं। कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। वीडियो सोशल मीडिया में चारों तरफ वायरल हो रहा है। प्रशांत किशोर से लेकर बीजेपी तमाम नेता उसामा पर, लालू यादव परिवार पर हमला बोल रहे हैं कि भाई आप गुंडों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये क्या गुंडागर्दी है। कोई सवाल भी नहीं कर सकता, सवाल करेगा तो आप खदेड़ खदेड़ कर पीटेंगे, क्योंकि सवाल करने वाला भी एक मुस्लिम समाज का ही लड़का था। तो उसी वजह से आज उसामा पर, शहाबुद्दीन पर चर्चा हो रही है। मैं बता दूं कि शहाबुद्दीन को मैंने बहुत करीब से देखा है, कवर किया है। 1985 में मुझे एक किस्सा याद है कि 1985 में कहा जाता है कि कांग्रेस एमएलए हुआ करते थे डॉक्टर कैप्टन त्रिभुवन नारायण सिंह, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीरादेई से जीते थे। उस समय एक खुंखार अपराधी बन गए थे शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन की शुरुआत कैसे हुई? शहाबुद्दीन माले के गढ़ में, सिवान माले का गढ़ था, माले के लोग किसानों के खेतों पर झंडा गाड़ देते थे, लाल झंडा। तो माले के खिलाफ किसानों की तरफ से उन्होंने मोर्चा संभाला, यानी ज़मीन को लेकर ये बाहुबली के रूप में सामने आए, माले से लड़े और इस वजह से किसानों के हीरो बन गए, ताकत बढ़ गई। फिर अपराध की दुनिया में आगे कदम बढ़ता गया, पूरा उनका गिरोह बन गया, उनके संबंध बड़े बड़े गिरोह से हो गए। तो सिवान के वो मतलब पैरेलल गवर्नमेंट थे सिवान में, वो उन सरकार ही थे, साहेब कहे जाते थे। उनकी मर्जी के बिना तो कुछ होता ही नहीं था। यहाँ तक कि बीजेपी के दफ्तर में भी बीजेपी का झंडा नज़र नहीं आएगा, शहर तो छोड़ दीजिए, इतना खौफ, इतना डर था। तो माले से लड़ने की वजह से वो हीरो हो गए थे। फिर मुझे याद है कि जब कांग्रेस के एमएलए ने उनकी पैरवी करने से मना किया, किसी केस में पैरवी के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि अपराधियों का पैरवी नहीं करते हैं, तो ये बात उनके दिल में चुभ गई। और शहाबुद्दीन ने पहली बार 1990 में चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए, कांग्रेस के नेता को हरा दिया।
तब लालू की नज़र में आए और लालू यादव की नज़र में आए तो कद बढ़ गया, आरजेडी से जुड़ गए। फिर शहाबुद्दीन ने प्रयोग किया, लालू यादव ने प्रयोग किया, मिलकर यादव मुसलमानों की जोड़ी बनाई और उस जोड़ी ने मुझे याद है कि 1995-96 के लोकसभा चुनाव में बहुत कमाल दिखाया और जनता दल के कई सांसद जीते चुनाव। मतलब ये MOI समीकरण की शुरुआत वहीं से होती है। तो शहाबुद्दीन की कितनी अहमियत है आप आरजेडी के लिए समझ सकते हैं। लेकिन 2000 फिर वो शहाबुद्दीन क्या हुआ कि विधानसभा चुनाव फिर अगली बार भी लड़े, 91 में भी लड़े, फिर 95 में भी लड़े आरजेडी से और 96 में ही लोकसभा का टिकट मिल गया, 96 में सांसद बन गए। फिर 2004 में लोकसभा के चुनाव लड़े, फिर जीत गए। तो एकदम लगता ही नहीं था कि शहाबुद्दीन का करिश्मा वहाँ कोई ख़त्म कर सकता है, वो उनको कोई चैलेंज कर सकता है। अनचैलेंज वो थे वहाँ के सरकार। तो उन्हीं के बेटे हैं उसामा। जी। कहा जाता है जब शहाबुद्दीन को जेल जाना पड़ा था उस वक्त लालू परिवार ने शहाबुद्दीन से, उनके परिवार से किनारा कर लिया। फिर जब कोरोना काल में एम्स में उनका देहांत हो जाता है तब उनका परिवार उनका पार्थिव शरीर सिवान लाना चाहता था जहां उनका घर है, वहां भी तेजस्वी यादव ने मदद नहीं की थी। इन बातों में कितनी सच्चाई नहीं, देखिए जब तेजस्वी यादव या लालू यादव की पार्टी की सरकार बनी नीतीश कुमार के साथ, तब भी शहाबुद्दीन आरजेडी में ही थे और जेल से निकल गए थे। और एक बयान उनका आ गया कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के सीएम हैं, मतलब मजबूरी में उनको सीएम बनाया गया है और नीतीश कुमार तो छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसा बयान देने वाले को उन्होंने उनको ठिकाने लगाया कस के और दूरी बढ़ती गई, आरजेडी से दूरी बढ़ती गई शहाबुद्दीन की, उनके परिवार की, क्योंकि अब उनके निधन के बाद तो बिल्कुल दूरी बढ़ गई और यहाँ तक उनको लोकसभा का टिकट भी नहीं मिला ना। 3 साल पहले ही तो उनका निधन हुआ और लोकसभा के चुनाव में उनको टिकट ही आरजेडी ने नहीं दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन अब जब जरूरत पड़ी लालू यादव को बेलागंज में, लगा कि MOI समीकरण यहाँ ध्वस्त हो जाएगा तो पूरे बिहार पर इसका असर पड़ेगा, तो शहाबुद्दीन, एक नया शहाबुद्दीन को उन्होंने पैदा किया। शहाबुद्दीन को भी लालू यादव ने ही पैदा किया था, बड़ा बनाया था। अब उनके बेटे को लालू यादव ने उनका हाथ पकड़ लिया है तो भी बड़ा हो सकते हैं, वो आरजेडी के दूसरे शहाबुद्दीन हो सकते हैं। और तस्वीर तो दिख गई बेलागंज में कि उनका कोई विरोध कर दे, कोई सवाल कर दे तो क्या हाल होगा। जमकर उनके समर्थकों ने धूना पीटा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उसामा भी शहाबुद्दीन की राह पर ही है। आपका कहना है उसामा भी अपने पिता के राह पर ही है, उनके पिता का काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है। बेटे का कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड है और कितने हद तक वो अपने पिता जैसे हैं राजनीति में? तो देखिए, पहले से भी इनका रिकॉर्ड रहा है। 2014 में 23 साल की उम्र में ही सिवान के हुसैनगंज थाने में FIR हुआ था तेजाब कांड मामले में। तेजाब कांड मामले का एकमात्र गवाह जो था उसकी हत्या हो गई थी और इनको नामजद बनाया गया था, लेकिन पुलिस ने इनको क्लीन चिट दे दिया, बच गए। फिर इसके बाद 2022 में आपको याद होगा कि खान ब्रदर्स यानी रईस खान जो शहाबुद्दीन के गैंग का बड़ा शार्प शूटर हुआ करता था, बहुत बड़ा अपराधी, शहाबुद्दीन के निधन के बाद वो अलग हो गया है या शहाबुद्दीन के साथ नहीं, उनके परिवार के साथ नहीं है। तो उसके काफिले पर अटैक हुआ था, AK-47 से गोलियां चलाई गई थी, 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। और रईस खान ने आरोप लगाया था शहाबुद्दीन के बेटे उसामा पर कि उन्होंने ये हमला करवाया है। तो केस तो हो गया, लेकिन वहाँ भी पुलिस ने उनको क्लीन चिट दे दिया। मतलब सरकार और पुलिस का सहयोग मिल रहा था, इसलिए वो बचते रहे। और जो मुझे याद है कि 2023 में मोतिहारी के रानी कोठी में एक ज़मीन विवाद को लेकर फायरिंग हुई थी। उसामा गए थे अपनी बहन के ससुराल में, पट्टीदार से कोई ज़मीन को लेकर लड़ाई थी, उसमें इनके लोगों ने फायरिंग कर दी थी, केस मुकदमा हुआ था और उस केस में इनको जेल भी जाना पड़ा था। तो कई बार तो पुलिस ने इनको क्लीन चिट दे दिया, इनको बचा दिया। अरे भाई शहाबुद्दीन के बेटे हैं, तो शहाबुद्दीन जब तक जिंदा थे तब तक तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन अब शहाबुद्दीन नहीं है तो अब तो अपने ही दमखम पर आगे बढ़ना होगा। अब लालू यादव ने हाथ पकड़ लिया है तो बढ़ना बहुत आसान भी है, क्योंकि लालू यादव तो बड़े नेता हैं, तेजस्वी यादव बड़े दल के नेता हैं और उन्होंने अब उनको ही शहाबुद्दीन बनाने का फैसला ले लिया है। तो आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में भी पकड़े गए थे अपने दोस्तों के साथ जी। और उस समय उनके खिलाफ बिहार में ही एक केस में
धमकी देने और रंगदारी मांगने के केस में वारंट जारी था और फरार चल रहे थे। राजस्थान में पकड़े गए थे, लेकिन वहाँ पर थाने पर पूछताछ के बाद जमानत थाने से दे दी गई थी और छूट गए थे, तो बहुत चर्चा में आए थे। पहली बात, मतलब बाकी मामलों में तो चर्चा में आए ही नहीं, लेकिन पिछले साल बहुत चर्चा में आए थे। इसी साल की खबर है, मुझे याद है। तो बहुत चर्चा में आए थे कि यार भाई शहाबुद्दीन का बेटा गिरफ्तार, राजस्थान में क्या कर रहा था, क्यों गिरफ्तार हो गया। तो थाने से ही उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन उस समय भी वो बिहार के एक केस के मामले में वो फरार थे, वारंटी थे। पुलिस, बिहार की पुलिस उनकी खोज कर रही थी। आर्म्स एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा हुआ था। तो 23 साल की उम्र में ही उनका नाम थाने में पहुंच गया है। अब वो 32 साल से ऊपर के हैं, तो रुतबा दिख रहा है। लालू यादव ने हाथ क्या पकड़ा, राजनीति में सुपर एक्टिव है, एक्शन में है, और उनसे सवाल करने वालों का क्या हाल हो रहा है आप देख ही रही है। मुझे लगता है कि एकदम अपने पिता की राह पर हैं। अगर तेजस्वी यादव, लालू यादव का पूरा सहयोग समर्थन मिला तो आने वाले दिनों में वो शहाबुद्दीन की जगह ले सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, लालू यादव और उनके परिवार को लेकर ये हमेशा कहा जाता है कि वो किसी अन्य यादव या किसी मुसलमान को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे में क्या तेजस्वी यादव के सामने एक दूसरे युवा नेता को आगे बढ़ाएगी राजद या लालू परिवार? क्यों नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि वो तो मुसलमान है। यादव में किसी को तेजस्वी यादव या लालू यादव नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बन जाएगा कोई यादव बढ़ेगा आगे। तो ठीक है, पप्पू यादव भी कहते हैं कि हम बारिश हैं लालू यादव के, राजनीतिक बारिश, लेकिन उनको रोक दिया ना। तेजस्वी यादव रोकने की कोशिश तो की ही बहुत। तो यादव समाज का कोई लड़का आगे बढ़े ये तो मंजूर नहीं होगा लालू यादव को, क्योंकि उनके बेटे तेजस्वी के लिए चुनौती बन जाएगा। लेकिन मुस्लिम समाज उनके पक्ष में गोलबंद रहे, उनका MOI समीकरण इंटैक्ट रहे, इसके लिए मुस्लिम नेता तो चाहिए ही चाहिए। आज की तारीख में उनकी पार्टी में कोई बड़ा मुस्लिम नेता नहीं है, लेकिन शरीफ है। शरीफ कितना वोट दिला पाते हैं आपको पता ही है। अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, बहुत सीनियर है, बहुत शरीफ है, लेकिन वो कितना वोट दिला पाएंगे। तो शहाबुद्दीन जैसा एक व्यक्ति तो चाहिए, एक नेता चाहिए RJD को, और मुझे लगता है कि उसामा के रूप में वो मिल गया है। अब सोचिए कि शहाबुद्दीन, कहा जाता है ना कि बच्चों का मन, किसी व्यक्ति की पहचान उसके नाम से हो जाती है। नाम से लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका संस्कार कैसा होगा, इसकी आदतें कैसी होंगी, इसका भविष्य कैसा होगा। क्या नाम रखा शहाबुद्दीन ने अपने बेटे का? उसामा, जो पूरे वर्ल्ड में आतंक का पर्याय था। ठीक है ना, कौन नहीं जानता उसामा को। उसामा का मतलब वैसे शेर होता है, लेकिन उसामा नाम तो कुख्यात हो गया है, फिर भी बेटे का नाम रखा उसामा। तो क्या सोच होगी, वो चाहते होंगे कि हमारी विरासत को ये संभाले। अब शहाबुद्दीन दूसरा तो नहीं बन सकता है कोई, जैसे लालू यादव दूसरा कोई नहीं बन सकता है। तेजस्वी यादव लालू यादव की जगह नहीं ले सकते, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे ही शहाबुद्दीन की जगह तो उसामा नहीं ले पाएंगे, लेकिन उनके राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। उनकी माता लगातार चुनाव लड़ती रही हैं, जीत नहीं पाई कभी। अब मुझे लगता है कि RJD में आ गए हैं उसामा, और जिस तरह से एक्टिव दिख रहे हैं, एक्शन में दिख रहे हैं, लालू और तेजस्वी यादव का साथ उनको मिल रहा है, वो बहुत जल्द एक अल्पसंख्यक, दबंग अल्पसंख्यक नेता के रूप में उभरेंगे और शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, शहाबुद्दीन और लालू यादव के दोस्ती के चर्चे तो बहुत थे। अब लालू यादव ने उनके बेटे को अपना एक नया शहाबुद्दीन बनाने का कोशिश तो किया है। कितना कामयाब होते हैं उसामा, अपने पिता की विरासत को किस हद तक आगे बढ़ा पाते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।